हरे कृष्ण। बोलिए जीवित वाहन भगवान की जय, माता की जय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सब भी कमेंट में हर हर कृष्ण हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। आइए आज की वीडियो में हम जीवित्या व्रत कथा का श्रवण करेंगे। इस व्रत को जीवित पुत्रिका व्रत के नाम से भी जाना जाता है। इस व्रत कथा का श्रवण करने मात्र से ही संतान दीर्घ आयु होती है और संतानें राजा जैसे जीवन व्यतीत करती हैं और उनके ऊपर आई हुई कोई भी संकट बला टल जाती है। आइए हम इस जीवित वाहन भगवान का स्मरण करते हुए इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार सारनाथ की निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याण के लिए सूत जी से पूछा, हे सूत जी, कराल की काल में लोगों के बालक किस तरह से दीर्घ आयु होंगे, सो कहिए। सूत जी बोले, हे द्वापर का अंत कलयुग का आरंभ था। उसी समय बहुत सी शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की थी कि क्या इस कलयुग में माता के जीवित रहते ही पुत्र मर जाएंगे। तो सूत जी बोले, जब वो आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सकी तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गईं। जब गौतम जी से बात की, उनके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने अपनी बात रखी, मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे गौतम जी, हे प्रभु, इस कलयुग में लोगों के पुत्र किस तरह से जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई भी व्रत या भी कोई तप हो, कृपया करके मुझे बताइए। इस तरह से उनकी बात जो सुनकर गौतम जी बोले, हे स्त्रियों, आपसे मैं वही बात कहूँगा जो मैंने पहले से ही सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हुआ उस समय द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर जब सब पांडव बड़े दुखी हुए तो उसी समय पुत्र के शोक में व्याकुल होकर द्रौपदी अपनी सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ कुल में धौम्य के पास गई। उसी समय और उन्होंने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से मात्र बच्चे दीर्घ आयु हो सकते हैं, कृपया करके मुझे बतलाइए। ठीक ठीक बतलाइए, धौम्य बोले। सत्ययुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला, सत्य से रहने वाला समदर्शी जीमूतवाहन नामक एक राजा था। बार बार वह अपनी स्त्री के साथ अपने ससुराल गया और वहीं जाकर रहने लगा। उसी समय एक दिन आधी रात समय पुत्र के शोक में व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन के लिए बहुत ही व्याकुल थी और निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। तब वह रोती हुई कहती हुई थी, हाय मुझ बुढ़िया पे, कोई माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जीमूतवाहन का तो मानो हृदय विद्रोह हो गया है। वह तत्काल उस स्त्री के पास गए और उनसे पूछने लगे, हे माता, आपका बेटा कैसा मरा और क्यों मरा? बूढ़ी माता बोली, कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़कों को खा जाता है। इस पर दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो रो मत कर हालत अपना खराब ना करो, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा वहाँ से चल गए, वहाँ से स्थान छोड़ दिए और जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था वहाँ पे राजा चले गए। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस के खाने का प्रयास करने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग भी फेंककर गरुड़ को सामने रख दिया और कहने लगे, यह देखकर गरुड़
जी ने कहा, तुम कोई देवता हो, कोई न कोई जरूर हो, तुम मनुष्य तो नहीं हो, जान पड़ते हो। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल राजा मन वाले जो है वो सोचते रह गए और अपना परिचय देने लगे। पक्षीराज, इस तरह से प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खा सकते हो। यह सुनकर गरुड़ जी रुक गए और बड़े ही आदर के साथ राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम सहवा और मेरे पिता का नाम शालिवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जीमूतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो भी अभिलाषा है वह वर मांगो। राजा ने कहा, हे पक्षीराज, यदि आप मुझे वर दे रहे हैं तो वर दीजिए कि आपने अब तक जिन प्राणियों को खाया है वो सब जीवित हो जाएं। हे स्वामी, अब से आप यहाँ बालकों को ना खाया करें और कोई ऐसा उपाय करें कि जहाँ वो जो भी उत्पन्न हो वे लोग बहुत ही दिनों तक जीवित रहें। धम ने कहा, पक्षीराज गरुड़ राजा को वरदान देकर स्वयं अमृत के लिए नागलोक चले गए। वहां से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों की हड्डियों पे बरसाया और ऐसा करने से मात्र सब लोग जीवित हो गए। जीवित माता की जय हो। जिनको कि पहले गरुड़ जी ने खाया था, राजा की त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ बालकों को जो जीवन दान मिला और कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की जो शोभा दुगुनी हो गई थी। तभी राजा की दयालुता देखकर गरुड़ जी बोले, फिर कहा, मैं संसार के कल्याण के एक और वरदान देता हूँ। आज अश्विनी कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ अष्टमी तिथि है। आज ही तुमने यहाँ की प्रजा को जीवन दान दिया है। हे राजा, हे वश, अब इस समय यह दिन ब्रह्म भाव से हो गया है। यह दिन हर साल मनाया जाएगा। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोकय से पूजित दुर्गा अमृत पान करने के अर्थ में यह जीवित पुत्रिका कहलाई। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस समय जीवित पुत्रिका की और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेंगी तो 9 दिन उनका सौभाग्य बढ़ेगा और उनके पुत्र का जो है उम्र बढ़ेगा और वंश की जो बढ़ती हुई रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की भी आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी से रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विधि अष्टमी विधि जिस दिन हो गई उस दिन व्रत ना करें। शुद्ध कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करें और नवमी में पारण करें। यदि इस पर ध्यान ना दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा। हे राजा, और सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट हो जाता है। हे राजन, जीमूतवाहन इस तरह का वरदान लेकर गरुड़ जी भगवान वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर को वापस लौट चले। धम द्रौपदी से कहते हुए, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बताया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घ आयु होते हैं। हे देवी, तुम भी पूर्वोत्तक विधि से यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन अवश्य करो तो तुम्हें अभिषिक्त फल प्राप्त होगा। मुनिराज धम ने कहा, हे देवी, बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पूर्ववासिनी स्त्रियों को बुलाकर उनके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम जी ने कहा, हे देवी, यह व्रत और इसके प्रभाव को किसी एक सियार ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को भी बताया। इसके बाद पीपल के वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चील ने उस वृक्ष के नीचे खाते हुए बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया और फिर वही चील किसी उत्तम
ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुन लिया और सुनकर आया और पीपल के खोते ही बैठ गया। वहीं पर सखी को सुनाया। सियारिन ने कहा, आधी कथा सुनी थी और उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौवा से भरे शमशान में पहुंच गई। वहां से उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चील बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सबेर होते ही वह गौशाले में गई और वहां गौ का दूध पिया। इस तरह से नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गए और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर वो जन्म लिए। संयोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ, जिसमें सियारिन जेठ हुई और जो चील छोटी हुई। वे दोनों सखी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज की और छोटी लड़की उसके मंत्री के साथ ग्राहकपत अग्नि के सामने विधिवत पूर्वक ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म के फल से वह मृग की तरह जन्म ली। पूर्व जन्म के कर्म फल वह मृग रहनी रानी हुई। जिस किसी भी संतान को उत्पन्न करती वह मर जाती थी और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने 8 वस्तुओं के साथ तेजस्वी 8 बेटों को उत्पन्न करके वो सौभाग्य सहित जीवित रह गए। अपने बहन के पुत्रों को जीवित देखकर जो ईर्ष्यावश राजपत्नी थी, अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के भी पुत्रों को उसी जगह भेज दो जहाँ मेरे बेटे गए हैं, अर्थात इन्हें भी आप मार डालो। यह सुनकर राजा ने उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार के उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित रहकर पुत्रिका के पूरे बल से बचा लिया। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता मंत्री यानी कि पत्नी के पास भिजवा दिया। तभी किंतु वे 8 सिर बेकिस्मती जवाहरात से हो गए थे और भले चंगे वे 8 पुत्रों और लड़कों को अपनी माता के पास वापस चले गए। उनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। उसे अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास आई और उससे पूछा, बहन, तुमने कौन सा ऐसा पुण्य काम किया है जिससे बार बार मारे गए जाने पर भी तुम्हारे बेटे जो मरते नहीं बल्कि जीवित हो जाते हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में चील मैं थी और तुम सियारिन थी। हमने तुमने साथ साथ जीवित पुत्रिका का व्रत किया था। तुमने व्रत के साथ नियमों का पालन भली भांति पालन नहीं किया था और मैंने किया था। इसी दोष से हे बहन, आज तुम्हारे बेटे नहीं जीते हैं और मेरे राजरानी, अब ये तुम अपने जीवित पुत्र का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घ आयु होंगे। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उसके कथा अनुसार रानी ने व्रत किया, तभी से उसके कई बेटे सुंदर सुंदर और दीर्घ आयु होकर बड़े बड़े राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि हे सब प्रकार आनंद देने वाला, मैंने यह दिव्य व्रत बतलाया है, तो स्त्रियां जो भी चिरंजीवी पुत्र संतान चाहती हैं तो वह विधि पूर्वक इस व्रत को करें। हरे कृष्ण। बोलिए जीवत वाहन भगवान की जय। जीवत्या माता की जय। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।